Hello students, this is Priyanka Pandey here. Welcome to our YouTube channel. So today we are going to discuss about the most important topic, black fungus. I think everyone is familiar with the term black fungus because this term is placed a havoc role in our today's world, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लैक फंगस, जिसने बहुत ही एक हैवक रोल प्ले कर रखा है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ब्लैक फंगस क्या होता है? ब्लैक फंगस इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ फंगस नोन एज म्यूकरमाइकोसिस विच इज़ अ स्पीसीज ऑफ म्यूकर विच इज़ अ फंगस, ठीक है। तो ब्लैक फंगस नथिंग है, ये एक सिर्फ फंगस है, बट कैसा फंगस है? नॉट रादर देन अ सिंपल फंगस, इट्स अ क्वाइट डेडली फंगस, ओके। ये जो ब्लैक फंगस है मोस्ट प्रोबेबली जो कोरोना पेशेंट्स हैं जिनको अभी कोविड पॉजिटिव है उसमें सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है, बिकॉज एट अ टाइम व्हेन एनी पेशेंट इज़ कोविड पॉजिटिव, है ना, उस कंडीशन में क्या होता है कि उनकी जो बॉडी स्टेमिना है, उनकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत ही लो होती है, और उस कंडीशन में उनकी बॉडी इस टाइप के इन्फेक्शन से लड़ने के लिए कैपेबल नहीं होती, और उसी चीज़ का फ़ायदा ये ब्लैक फंगस उठाता है और डायरेक्ट उनको इन्फेक्ट करता है और उनको फैटल भी कर देता है, ठीक है। तो म्यूकरमाइकोसिस इज नाउ मेजरली सीन इन द पेशेंट्स हु आर टेस्टेड COVID-19 एंड सम इन केस बीइंग सीन इवन व्हेन द पेशेंट इज बीइंग हॉस्पिटलाइज्ड फॉर COVID-19 ट्रीटमेंट। तो ये केस है बेचारा, ये देखो कितना खतरनाक दिख रहा है, इसका पापा आ गया, है ना। तो देखा जाए तो ये म्यूकरमाइकोसिस है मोस्ट प्रोबेबली बॉडीज, जैसे ये आईज हो गए, लंग्स हो गए, है ना, ये सारी चीज़ों को, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स हो गए, इनको बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्ट करता है और एक पर्सन को फैटल भी कर देता है, एंड इवन इट कॉज डेथ टू दैट पर्टिकुलर पेशेंट्स, ठीक है। म्यूकरमाइकोसिस इज अ न्यू कॉज ऑफ वरी, येस ऑफ कोर्स इट इज़ अ कॉज ऑफ वरी आफ्टर द कोरोना वायरस डिसीज इन्फेक्शंस हैव इन्फेक्टेड, है ना। इसने म्यूकरमाइकोसिस से अभी तक लगभग 7,250 पीपल्स अभी तक इन्फेक्ट हो चुके हैं, जिसमें से लगभग 219 पीपल्स अभी तक इस हमारे इंडिया में डेथ हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना माइल्ड है, क्योंकि इसको आया हुआ अभी रिसेंट ही हुआ है ना, कोरोना पेशेंट कोरोना डिसीज़ के बाद, और इन्होंने अभी तक 219 पीपल को किल कर चुका है। सो इट हैज़ प्लेस्ड अ क्वाइट हैवक रोल इन अवर इंडिया, ओके। सो मैंने बताया था कि ये फंगस है, तो अभी आप देख सकते हैं कि फंगस है तो इसके कुछ साइंटिफिक क्लासिफिकेशंस होंगे, तो जो कि मोस्ट प्रोबेबली बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसको हम देखते हैं कि ये जो है वो कौन से किंगडम से बिलोंग करता है। ये किंगडम फंजाई से बिलोंग करता है ना। इसका फाइलम क्या है? इसका फाइलम है ज़ाइगोमाइकोटा। ज़ाइगोमाइकोटा फाइलम से ये है जो बिलोंग करता है, ठीक है। इसका क्लास क्या है? ज़ाइगोमाइसिटीज़, ओके। ज़ाइगोमाइसिटीज़ क्लास से बिलोंग करता है। इसका सब क्लास की बात करें तो इसकी सब क्लास है इंसर्टिया सेडिस, ठीक है। इसका ऑर्डर है म्यूकोरेलिस एंड फैमिली म्यूकोरेशिया एंड जीनस म्यूकर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि म्यूकर जो जीनस है उसी से ये ओरिजिनेट हुआ है म्यूकरमाइकोसिस, ठीक है। तो इसका जीनस क्या है? म्यूकर। सो ये जो क्लासिफिकेशंस है स्टूडेंट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस है, तो प्लीज़ इस क्लासिफिकेशन को आप नोट डाउन करके रखिए, है ना। इट विल प्लेस अ बेनिफिट फॉर योर स्टडीज़ टू, ओके। सो कमिंग, ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये आपको जो स्लाइड दिख रहा है, ये एक्चुअल स्लाइड है ब्लैक फंगस का। ब्लैक फंगस दिखता कैसा है? एक्चुअली में माइक्रोस्कोपिक व्यू है इसका, तो कुछ इस तरीके से ब्लैक फंगस दिखता है। इट इज़ अ स्पीशीज़ ऑफ म्यूकर, है ना, म्यूकर की स्पीशीज़ है। तो आप नॉर्मली भी म्यूकर को देखेंगे तो कुछ इसी तरीके से ही दिखता है माइक्रोस्कोप में देखने से। सो दिस इज़ अ म्यूकर स्पीशीज, सो दिस इज़ द ब्लैक फंगस microscopic view. So coming toward the fungus description, so mucormycosis, previously known as zygomycosis, it is also known as zygomycosis because it belongs to a class Zygomycetes, or a rare but serious fungal infections is affecting some COVID-19 patients. Most probably COVID-19 पेशेंट को ज़्यादातर इफेक्ट कर रहा है, बट इसके अलावा वो नॉर्मल पेशेंट्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है जिसकी इम्यूनिटी क्वाइट वीक होगी, है ना। अगर जिसकी इम्यूनिटी क्वाइट वीक होगी या जो डायबिटिक होगा, है ना, मोस्ट प्रोबेबली जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो अगर जो हाईली डायबिटिक है ना, हाइपरग्लाइसेमिया का पेशेंट है, तो उस कंडीशन में उसको ये ब्लैक फंगस होने के या ब्लैक फंगस से इन्फेक्ट होने के चांसेस क्वाइट बहुत ज़्यादा है। दैट्स वाई ऐसे जो पेशेंट हैं जिनको इस टाइप के रिस्क हैं, सो उनको
इस फंगस से प्रोटेक्शन लेने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। द डिसीज़ मैनिफेस्ट द स्किन, है ना, कहाँ कहाँ पे इन्फेक्ट करता है, स्किन में रैशेज होने स्टार्ट हो जाते हैं। अफेक्ट लंग्स एंड ब्रेन्स, हमारे लंग्स एंड ब्रेन्स को डायरेक्टली इफेक्ट करता है ना, हमारे नेजल कैविटीज़ को डायरेक्टली इफेक्ट करता है, हमारे इजोफेगस ट्रैक्ट को, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इफेक्ट करता है एंड कैन लीड टू अ लॉस ऑफ अपर जॉज एंड आइज, एंड हमारे अपर जॉज एंड आइज पोर्शन को पूरी तरीके से डैमेज कर सकता है। इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एंड नोटिफाइड डिसीज़ इन हरियाणा, हरियाणा में सबसे ज़्यादा फैला था, सबसे पहले केस भी हरियाणा में आया था, दैट्स वाई इट हैज़ बीन प्लेस एज अ नोटिफाइड डिसीज़ इन हरियाणा। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हैवॉक रोल प्ले कर रहा है नाउ अ डेज। ठीक है, ब्लैक फंगस एज अ एपिडेमिक, येस इट इज़ अ एपिडेमिक डिसीज़। ओके, सो दिस इज़ द description regarding that. What are the symptoms you can see in the patients which have this infection regarding black fungus? Okay, so ऐसे जो patients होंगे उनमें क्या क्या symptoms आपको देखने के लिए मिलेंगे? So pain, है ना, most probably pain, body pain. Don't hesitate in seeking aggressive investigation as appropriate for detecting fungal etiology. ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी फंगल इन्फेक्शंस होता है तो आप डॉक्टर के पास जाने से कतराएं नहीं, है ना, हेजिटेट नहीं करें, आप डॉक्टर को जाके उस चीज़ को आप प्रॉपर दिखा सकते हैं। डोंट लूज क्रूशियल टाइम टू इनिशिएट ट्रीटमेंट फॉर म्यूकरमाइकोसिस। अगर ये इन्फेक्शन अभी कम है ना, तो आप उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि कोई भी सिम्टम्स है तो आप तुरंत जाइए, उस पर्टिकुलर टाइम में स्टार्टिंग पीरियड में आप उसका ट्रीटमेंट करा लें तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आप उसको पकड़ के रखेंगे तो वो इन्फेक्शन बढ़ जाएगा और उसका फिर ट्रीटमेंट कराना क्वाइट डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ओके, तो और भी और कुछ रीजंस है, जैसे कि ब्लड शुगर लेवल है, कोविड चेक के टाइम पे उनको प्रॉपरली ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना चाहिए, प्रॉपरली चेकअप कराना चाहिए, स्टेरॉइड्स को जुडिशियली यूज़ करना चाहिए, ये सारी चीज़ें, क्लीनलीनेस, जो भी कोई पेशेंट है अगर, है ना, चाहे वो कोविड पेशेंट हो चाहे वो इन्फेक्टेड पेशेंट हो बाय म्यूकोमाइकोसिस, उसके आसपास में क्लीनलीनेस प्रॉपरली मेंटेन करके रखना है। अगर आपको किसी भी कंडीशन में कोई ओरल अल्सर, कोई छाला महसूस होता है तो उसको तुरंत ट्रीट कराएं, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो अ मेजर सिम्टम फॉर द म्यूकोमाइकोसिस इन्फेक्शन। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में कि हमारे चीक पोर्शन में, हमारे नज़ल पोर्शन में, यहाँ आप देख सकते हैं, है ना, कि हमारे चीक पोर्शन, हमारे नज़ल पोर्शन में इन्फेक्शंस होते हैं। हमारे एक साइड के पूरे फेशियल एक्सप्रेशंस में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, हमारे नज़ल एंड माउथ पोर्शन में। एंड मोस्ट प्रोबेबली द मोस्ट प्रोमिनेंट केस या सिम्टम इज़ यू कैन सी इन आवर आईज़। ठीक है, हेडेक होता है, कंटिन्यू फॉर्म में आपको हेडेक देखने के लिए मिलेंगे, है ना, नसल ब्लॉकेज देखने के लिए मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें सिम्टम्स हो सकती हैं। मैं आपको यही बोलना चाहूँगी स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स कि अभी कोविड-19 ने वैसे ही बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्टर मचा रखा है हमारे इस अर्थ में। इट हैज़ प्लेस्ड अ मोस्ट ड्रास्टिक कंडीशन इन आवर अर्थ। अब सेकेंड टाइम अभी जो म्यूकोमाइकोसिस हो रहा है, इट इज़ ऑल्सो प्लेइंग अ क्वाइट हैवॉक रोल इन आवर अर्थ। So please be secure, please be prevented from this deadly disease because it is fatal, है ना। ये जो म्यूकोमाइकोसिस है वो fatal है, it can also lead to death. So please don't underestimate the symptoms, please don't underestimate this disease. Okay, be safe, be prevented. Thank you. Stay safe, stay home, be healthy. Thank you so much. ठीक है, तो ऐसे पेशेंट्स जिसकी डायबिटिक लेवल बहुत ही हाई है, जिनका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, उनको बहुत ही ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो उन लोगों को प्रिवेंशन रखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। स्टेरॉइड के यूज़ को क्या कर देना है, रिड्यूस कर देना है। जो भी अगर कोई स्टेरॉइड कंजम्पशन कर रहे हैं तो उसको क्या कर देना है, बहुत ही कम कर देना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, हाइड्रेट एडिक्वली, अपने आप को फुल्ली हाइड्रेटेड रखिए, कंटिन्यू फ्रिक्वेंट फॉर्म में वाटर का कंजम्पशन कीजिए। तो ये सारी चीज़ें इसके प्रिकॉशंस में आते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका जो ट्रीटमेंट है मोस्ट प्रोबेबली सर्जरी, कुछ केसेस में सर्जरी भी हमको देखने के लिए मिलता है ना, कि जैसे कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करता है, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, सर्जरी का भी जो रेयर केसेस में किया जाता है। अदर देन दैट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो फ्लूइड्स रहते हैं उसका सैंपल लेके हम इसको टेस्ट कर सकते हैं, या ऐसे टिश्यूज़ जो हाईली इन्फेक्टेड हो चुके हैं इस टाइप के फंगस से, उसकी बायोप्सी कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं, सिटी स्कैन के थ्रू हम इसका डायग्नोज भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ट्रीटमेंट पे आती है। ओके, तो अभी हम देखें तो ये जो
डिसीज़ है उसने अप्रॉक्स इतने पार्ट को अपने अंडर ले लिया है अभी भी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हरियाणा, राजस्थान, गुजरात है ना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार एंड एवरी। सो इतने सारे जगहों में अभी भी ये बहुत ही ज़्यादा हैवॉक रोल प्ले कर चुका है। ठीक है, तो इट इज़ अ क्वाइट मैटर ऑफ मोस्ट वी कैन से कि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस मैटर है, तो हम इसके लिए क्वाइट प्रिजर्व रहें, क्वाइट प्रिकॉशन में रहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखने के लिए मिलता है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं इस डिसीज़ से बचने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल हाइपरग्लाइसेमिया, जिसको भी हाई ब्लड प्रेशर या हाई डायबिटीज़ है, जिसको बहुत ज़्यादा शुगर की प्रॉब्लम है, हाई शुगर लेवल है जिसकी बॉडी में, उसको सबसे पहले कंट्रोल करना है। ठीक है, क्योंकि ये जो डिसीज़ है मोस्ट प्रोबेबली जो डायबिटिक पेशेंट है, जो हाई शुगर लेवल पेशेंट्स हैं, उनको ज़्यादातर इफ़ेक्ट कर रहा है। सो उस कंडीशन में उनके लिए जो कंडीशन है वो हैवॉक हो सकता है। तो सबसे पहले उनको अपने डायबिटीज़ लेवल को मेंटेन करना होगा। ब्लड शुगर लेवल के जो पोस्ट है कोविड डिस्चार्ज के बाद या डायबिटिक कंडीशन में, उसमें मेंटेन रखना है। अगर किसी पेशेंट कोई डायबिटिक है एंड उसको कोविड पॉजिटिव भी था और वो ट्रीट भी हो चुका है, तो उस कंडीशन में उसको अपना ब्लड शुगर लेवल जो है वो मेंटेन करना क्वाइट इफ़ेक्टिव रहेगा इस डिसीज़ से बचने के लिए। जो स्टेरॉइड की कंजम्पशन है उसको जुडिशियली यूज़ करना है, मतलब एक्सेस में यूज़ नहीं करना है, बहुत ही रिड्यूस्ड मात्रा में, बहुत ही कम में इसको यूज़ करना है। ठीक है, क्लियर स्टेराइल साफ़ सुथरे पानी का यूज़ करना है, ह्यूमिडिफायर का यूज़ करना है पानी के लिए एंड एवरी चीज़ें, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं इससे प्रिकॉशन लेने के लिए। ठीक है, एंटीबायोटिक्स का या एंटी फंगल चीज़ों का यूज़ जो है वो भी क्वाइट जुडिशियली लेना है, एक्सेस में नहीं लेना है या बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना है। आप डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको क्या नहीं करना है अगर आप इन्फेक्टेड हो जाते हैं या इन्फेक्शन के चांसेस हैं। सो वियरिंग जितने भी वार्निंग साइंस है ना, जो भी वार्निंग साइंस है इस डिसीज़ के होने के लिए, इस फंगस इन्फेक्शन के होने के लिए, तो सबसे पहले सो इसके जो वार्निंग साइंस हैं आप देख सकते हैं कि टूथेक होता है, लूजनिंग ऑफ टीथ हो जाते हैं, ब्लड एंड जैसे कि आप कभी देखेंगे तो आपको डबल स्लिट्स दिखाई देंगे, है ना, एक चीज़ों के दो विजन्स दिखाएंगे, पेन होगा आँख में, है ना, नसल ब्लॉकेज हो जाएंगे, नाक में ब्लॉकेज आपको फील होगा, है ना, एंड सम ब्लडी एंड ब्लैकिश डिस्चार्ज हो सकता है आपके नाक से, है ना, नज़ल एरिया से। सो ये सारे सिम्टम्स आप देखने के लिए मिलेंगे। चीक बोन्स जो होते हैं हमारे, चीक बोन्स और या फेशियल के एक साइड पे पूरे फेशियल एक्सप्रेशंस में आपको स्वेलिंग देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, ब्लैकिश डिस्कलरेशन ऑफ नोज, ब्रिज प्लेट्स, आपको थ्रोम्बोसिस या स्किन लेजन्स, कहीं पे अचानक से कोई स्किन लेजन्स हो गए या इवन चेस्ट पेन, तो ये सारे सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे एक पर्टिकुलर टाइप के ब्लैक फंगस के इन्फेक्शंस में। ओके, तो अगर हम इसके प्रिवेंशन की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली अभी इसका प्रिवेंशन यही है कि आप मोस्ट प्रोबेबली क्या करें, अपने आप को प्रोटेक्टिव रखें किसी भी प्रकार के कोई भी इन्फेक्शन से। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रिवेंशंस देख सकते हैं कि क्या प्रिवेंशंस हो सकता है। कंटिन्यूअसली आपको मास्क वेयर करना है गाइस, बिकॉज ये जो ब्लैक फंगस है वो इन्फेक्शियस टाइप ऑफ डिसीज़ होते हैं। ऐसे लोगों को जिसका इम्यून पावर बहुत ही वीक है, जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स होते हैं, उनमें बहुत ही जल्दी इफेक्ट कर रहा है। जो कोविड पेशेंट्स है, जो डायबिटिक पेशेंट, जो हाईली डायबिटिक पेशेंट्स है, उसमें बहुत ही जल्दी इफेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, प्रिकॉशन लेना इज़ मस्ट। ठीक है, यूज़ मास्क इफ़ यू आर विजिटिंग डस्की कंस्ट्रक्शन साइट, किसी भी जगह पे जा रहे हैं आप, है ना, या ऐसे जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे कोविड पेशेंट्स हो सकते हैं, तो आप ऐसे जगह में कंटिन्यू फ्रिक्वेंटली मास्क को वेयर ही कीजिए। उसके अलावा ग्लव्स का भी वेयर कर सकते हैं, प्रॉपर सैनिटाइज्ड रहिए। वियर शूज़, लॉन्ग ट्राउजर्स, लॉन्ग स्लीव शर्ट्स एंड ग्लव्स वाइल गार्डनिंग, है ना, गार्डनिंग करने टाइम ये सारी चीज़ों को आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं। मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन, है ना, पर एक पर्टिकुलर टाइप के हाइजीन को बरकरार रख के अपने स्क्रब बाथ का यूज़ करें।